नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन, जिसको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी कहा गया है। तो जो चैप्टर है उसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकॉनमी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके टर्म टू एग्जामिनेशन से पूछे आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें एक आप लोग को पैराग्राफ टाइप का दिया रहेगा। आप लोगों को पहले पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया पैराग्राफ में रिलेटेड, व्हाट हैज़ कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। तो जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज कैसे बन गया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसका आंसर क्या है, वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लोबल विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए ग्लोबल विलेज इसलिए बन गया है क्योंकि किसी भी एक जगह से दूसरे जगह तक जाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बहुत एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट हो गए हैं और कम्युनिकेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। इसलिए जो वर्ल्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका बी पार्ट देखिए क्या कहा गया, हाउ हैज़ द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन इकॉनमी इंक्रीज। तो इंडियन इकॉनमी की जो वाइटैलिटी है वो कैसे इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो वाइटैलिटी जो है भारत की इकॉनमी की वो इंक्रीज़ हुई है थ्रू ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स। तो देखिए पहले जो ट्रेड होता था इंडिया में वो लोकल लेवल पे ही होता था, लेकिन अब लोकल लेवल के साथ साथ वो इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत से और कंट्रीज़ में जाती हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्रीज़ से भारत में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसका सी पार्ट देखिए क्या कहा गया। सी पार्ट में कहा गया है, हाउ कैन यू से दैट डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर लोकल नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। तो देखिए अगर आप लोग को लोकल ट्रेड करना है, नेशनल ट्रेड करना है या ग्लोबल ट्रेड करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो वही चीज़ आपसे पूछी गई है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है, पहला रीज़न क्या दिया गया है, बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड हैव एडेड टू वाइटैलिटी ऑफ इट्स इकॉनमी। अब देखिए जब इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप देखोगे कि डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क होता है तो उससे होता क्या है कि जो लोकल ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। बी पार्ट में कहा गया, द ट्रेड हैज़ एनरिच्ड अवर लाइफ। जो ट्रेड है, ठीक है, जो व्यापार होता है उससे हमारा जो लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है। एडेड सब्सटेंशियली टू द ग्रोइंग एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ। और कहीं ना कहीं बहुत सारी नई नई एमिनिटीज़ आ गई हैं, बहुत सारी नई नई कंफर्ट्स आ गए हैं लाइफ में इन्हीं ट्रेड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें कहा गया नेशनल हाईवेज सोर्स दिया गया है, नेशनल हाईवे से रिलेटेड आप लोग को एक पैराग्राफ दिया गया है और फिर कम्युनिकेशन सोर्स बी है और इससे पे बाद है इंटरनेशनल ट्रेड जो कि सोर्स सी है। अब इससे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहा गया, विच इज़ द नेशनल हाईवे नंबर 1। तो आपको बताना है नेशनल हाईवे 1 कौन कहलाता है। तो इसको हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे 1 को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है, और इसी को नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से अमृतसर तक नेशनल हाईवे 1 जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सोर्स 2 है, मतलब जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड सोर्स था उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट आर द फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल। तो फर्स्ट क्लास मेल क्या होती है, सेकंड क्लास मेल क्या होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट क्लास मेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कार्ड्स हो गया, एनवेलप्स हो गए, ठीक है, जो एयरलिफ्ट करी आती है, मतलब एरोप्लेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करी आती है, तो वो आती है फर्स्ट क्लास मेल में, ठीक है। अब सेकंड में अगर आते हैं, सेकंड में देखा जाए तो सेकंड क्लास मेल क्या होती हैं, तो इनमें मेनली बुक के पैकेट्स होते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये किसके थ्रू कैरी करे आते हैं, तो सरफेस मेल, ठीक है, कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड क्लास मेल हो जाएगी। नेक्स्ट में आते हैं, सोर्स सी में देखिए क्या कहा गया, इंटरनेशनल ट्रेड आपसे पूछा गया है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें बोला गया व्हाट इज़ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ कॉल्ड, ठीक है। दो कंट्रीज़ के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। लोकल ट्रेड जो होता है विद इन द कंट्री होता है, इंटरनेशनल ट्रेड एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है। इंडेक्स पूछा गया, डिफाइन इंडेक्स ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री का इंडेक्स क्या होता है, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इज़ द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री। तो देखिए जो इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है, ठीक है, इकोनॉमी को मेजर करने के लिए क्या होता है, एक इंडेक्स होता है, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री, अब देखिए जो अगर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है किसी कंट्री का तो वही कहीं ना कहीं इंडेक्स है किसका, कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। ऐसे ही आपके पास केस स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका जो PDF है उसको डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।